हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग स्किल्स के बारे में, चिंतन कौशल के विकास के बारे में। बच्चों में थिंकिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या नीड एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और थिंकिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में देखेंगे। और टाइप्स ऑफ थिंकिंग कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके जितने भी होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थिंकिंग स्किल्स होता क्या है। थिंकिंग स्किल्स जो होता है वो एक मेंटल प्रोसेस होता है। थिंकिंग स्किल क्या होता है? थिंकिंग स्किल एक मेंटल प्रोसेस होता है। जैसे हम जब किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, किसी चीज़ के अनुभव का बोध कराने की कोशिश करते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वहाँ पर थिंकिंग स्किल डेवलप होता है। थिंकिंग स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे रिमेम्बरिंग, याद रखना, क्वेश्चनिंग, सवाल करना, रीजनिंग, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को हल करना, समस्याओं को हल करना, ट्रांसलेटिंग थॉट्स होते हैं विचारों का अनुवाद करना। कुछ याद करके भी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। बार बार हम किसी चीज़ों को याद करते हैं तो सवाल करते हैं तो भी हमारे मन में कई सारी थिंकिंग्स जो है आती है, कई सारी चीज़ें चलती हैं, तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल करते हैं। रीजनिंग करके भी, तर्क लगा के भी हम थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर थिंकिंग स्किल्स हमारा बहुत अच्छा होगा तो हम समस्याओं को, उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसलेटिंग थॉट्स होता है विचारों का अनुवाद करके, मतलब जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उसके बारे में हम अगर किसी को बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, किसी को बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, डैट मीन्स हमारा जो थिंकिंग स्किल्स है वो बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग की। टाइप्स ऑफ थिंकिंग में पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है अभिसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? अपसारी चिंतन। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं हम अमूर्त चिंतन। कॉन्क्रीट थिंकिंग होता है मूर्त चिंतन। और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है विमर्शी चिंतन। इंडक्टिव थिंकिंग होता है आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन। डिडक्टिव थिंकिंग होता है निगमनात्मक चिंतन।
लॉजिकल थिंकिंग होता है तार्किक चिंतन। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से क्वेश्चन आते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हमें टाइप्स ऑफ थिंकिंग को भी याद कर लेना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। तो सब थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है बहुविकल्पीय, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आते हैं। एक ही आंसर बता देना, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और 4 ऑप्शन दे दिए हैं बच्चों को, तो उसमें से एक क्वेश्चन से एक आंसर जो है सही होगा और बच्चे एक आंसर बता देते हैं। डेट मीन्स वहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग बच्चे लगा रहे हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसे एक ही कॉन्सेप्ट है, उस पे जो है उसके बारे में बहुत सारे पहलुओं को, एक ही विषय के बहुत सारे पहलुओं के बारे में लिखना। कोई एक टॉपिक है, उसके बारे में जो भी उसकी जो विभिन्न पहलू हैं उन पहलुओं को जानना और लिखना। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ही क्वेश्चन इससे जो है आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है अमूर्त चिंतन। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग में जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो ही नहीं पाता, उसका जो है अभाव होता है। वहाँ पे सिर्फ वस्तुओं की प्रबलता होती है। विमर्शी चिंतन जो होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होता है, उसमें जो है कोई चीज़ हमें पहले से पता होता है, उस पर हम निर्णय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वो उसको विमर्शी चिंतन कहा जाता है।